आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, वहाँ पर एक गुलरी काकी की बेटी मुनरी भी थी, तो वो जानती थी गोधन पंचलेट जलाना जानता है। तो मुनरी की सहेली एक कनेली थी जिसने यह बात सरदार तक पहुंचाई कि पंचलेट जलाना गोधन जानता है, उसे बुला लिया जाए। तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपनी नई वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, आज हम देखने वाले हैं पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में, और साथ ही दोस्तों हम इसकी कथा वस्तु भी देखेंगे या कथानक भी बोल सकते हैं जिसे। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रश्न आपको कई बार रिपीट भी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पंचलाइट और बहादुर दो कहानी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो हम पंचलाइट कहानी देखेंगे, बाकी एक नेक्स्ट वीडियो में हम बहादुर कहानी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कथा वस्तु या कथानक देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो पंचलाइट कहानी है उसको किस प्रकार से बताया गया है कि पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्राम्य परिवेश से ग्रहण की गई है। इस कहानी का कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट या पंचलेट कहते थे, के माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। ग्रामीण जनजाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही जीवन यथार्थ रूप से इस कहानी में उभारा गया है। ग्रामांचल का वास्तविक चित्रण की ही इसकी कथा वस्तु का उद्देश्य है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए, हमारा जो एक पंचलाइट है उसमें फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा ये लिखा गया है, और साथ ही दोस्तों हमारा जो इस पंचलाइट कहानी का उद्देश्य है वो क्या है कि हमारे जो गांव के लोग होते हैं वो किस प्रकार टोलियों में या अलग अलग वर्गों में विभाजित हो जाते हैं, और उसमें दोस्तों हमारे जो ग्राम के जितने भी लोग हैं उनकी मानसिक स्थिति या मनोविज्ञान, उनके सोचने की क्षमता किस प्रकार की है, इसमें वो भी बताया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार से आपको बताना है, द्वेष से भरे रहते हैं, किसी के प्रति दोस्तों लड़ाई झगड़ा या मारपीट करना, इस प्रकार की बातें होती हैं, उसकी चुगली करना, इसकी चुगली करना, इस प्रकार से दोस्तों ठीक किसी प्रकार से आपको ये समझना है। इसमें पंचलाइट का जो भी है आपको बताना है। यहाँ पर नीचे आप देखिए कि पंचलाइट कहानी का सारांश, इसका कथानक बोलेंगे। देखिए कि रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। देखिए इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलेट कहकर पुकारते थे। पंचलेट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे उनसे पूजा की सामग्री भी खरीदी गई। सबको पंचलेट आने की प्रसन्नता थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलेट देखने के लिए एकत्र हो गए, लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलेट को जलाएगा कौन, है ना। तो दोस्तों हमारे यहाँ रामनवमी का मेला लगता है, ठीक इसी प्रकार से वहाँ पर भी एक रामनवमी का मेला लगता था, जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए कि इस बार महतो पंचों की टोली, यहाँ पर दोस्तों क्या है कि एक गांव की पंचायत होती है, ठीक उसी प्रकार से जो पंचायत के लोग थे उन्होंने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिससे दोस्तों वो क्या बोलते थे, पंचलेट बोलते थे, है ना। तो उसके आने की जो प्रसन्नता थी वो बहुत ज़्यादा थी, है ना। आपको पता होगा कि गांव में एक ऐसी नई चीज़ आती है तो कितनी प्रसन्नता होती है। तो ठीक इसी प्रकार से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता थी। तो 10 रुपये बचे थे, उससे उन्होंने क्या किया, पूजा की सामग्री खरीदी, है ना। तो ऐसा क्या है, अब नई चीज़ आई है तो पूजा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। पूजा करने के लिए उन्होंने सामान खरीद लिया, लेकिन क्या हुआ, उनमें से किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता था। तो सभी लोग एकत्र हो गए, लेकिन उन्होंने क्या हुआ, यह सब लोगों ने जानकारी दी कि इसे जलाएगा कौन। तो इसके लिए उसको लेकर एक सवाल पैदा हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, खरीदने से पहले किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी कि यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वो बिना जले ही पड़ा रहे। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा है कि हम जब खरीद रहे थे तो किसी के दिमाग में ये बात आई नहीं थी। तो दोस्तों और उन्होंने एक निर्णय यह भी लिया कि जो हमारे दूसरे गांव के लोग हैं, जो उसकी पंचायत है, उनसे तो कभी भी हम ये नहीं जलवाएंगे, चाहे वे ऐसा ही क्यों ना पड़ा रहे। तो पंचलाइट दोस्तों आपको पता होगा किसे कहते हैं, लालटेन या डिबिया, हमारे यहाँ पर लालटेन होती थी शायद, उसी को ये पंचलेट बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए
कि आज किसी ने अपने घर में ढिबरी या डिबिया भी नहीं जलाई थी। पंचलेट के जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या था कि जो कि ये डिबिया होती है, ढिबरी आप लोगों ने देखी होगी, जो गांव के लोग हैं उनके शायद घर में अभी भी हो, है ना। तो उन्होंने कुछ भी नहीं जलाया था। तो यहाँ पर देखिए, जब पंचलाइट ना जला तो पंचों के चेहरे उतर गए, उनकी प्रसन्नता थी वो दुख में परिवर्तित हो गई। यहाँ पर देखिए, राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सबने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। अब यहाँ पर दोस्तों गांव में कुछ राजपूत टोली के लोग भी होते हैं, अलग अलग वर्गों के लोग होते हैं। तो जो राजपूत टोली के होते हैं उच्च वर्ग के माने जाते हैं। तो वो लोग क्या है, उसका मजाक बनाने लगे कि आपका पंचलाइट नहीं जला। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, उस मजाक को धैर्यपूर्वक सहन किया। यहाँ पर देखिए भाई आगे क्या बात बताइए। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखिए कि वहीं पर एक गुलरी काकी थी, उनकी बेटी मुनरी थी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये याद रखना है, गुलरी और मुनरी ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये इनके मेन किरदार हैं। वह जानती थी कि एक गोधन नाम का लड़का था। ये आपको 3 नाम याद रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज है कि जो मुनरी थी ये इससे प्रेम करती थी। क्या करती थी? लव करती थी। अब दोस्तों लव तो होता ही है, आपको पता होगा, लेकिन पंचायत ने गोधन को हुक्का पानी सब कुछ बंद कर दिया था। उन्होंने उसको एक कारागार में बंद कर दिया था, कुछ भी नहीं था, उसको सब कुछ बंद कर दिया। यहाँ पर क्या था आगे देखिए, उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। अब यहाँ पर एक और नाम आता है कनेली। ये कौन है? मुनरी की सहेली है कनेली। तो ये बात बताई, कनेली ने ये सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है? सरदार। देखिए आपने एक शब्द सुना, सरदार। अब दोस्तों सरदार कौन होता है? जो गांव का मेन मुखिया होता है। देखिए अब हमारे यहाँ क्या है, प्रधान है जैसे गांव का मुखिया, ठीक उसी प्रकार पहले कौन होता था? एक सरदार होता था। तो उसकी सहेली जो थी कनेली, उसने ये बात कैसे भी करके सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। अब दोस्तों सभी जो जितने ही पंचायत के लोग थे वो ये सोचने लग गए कि गोधन को बुलाएं या नहीं, या फिर इसी प्रकार से हमारा जो पंचलेट है ऐसे ही पड़ा रहे। लेकिन अंत में क्या हुआ, बाद में उन्होंने सबने निर्णय लिया कि गोधन को बुला लिया जाता है और उसे पंचलेट जलाने के लिए कहा जाए। अब यहाँ पर देखिए कि सरदार ने छड़ीदार को भेजा, क्योंकि छड़ीदार कौन होता है? जो काम करता है किसी को बुलाने का। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलेट जलाने के लिए नहीं आया। आखिर गुलरी काकी गोधन के झोपड़े में गई और उसे मनाकर ले आई। गोधन ने पंचलेट में तेल भरा, तभी गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है? स्पिरिट या माचिस बोल सकते हैं, पहले शायद माचिस नहीं होगी, यहाँ पर स्पिरिट कुछ होता होगा जलाने के लिए, वो आपको यहाँ पर मैं नहीं बता सकता क्या होगा। लेकिन लालटेन जलाने के लिए उन्होंने पूछा स्पिरिट कहाँ है। तो स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों वो उदास क्यों हुए, एक चीज यहाँ पर ये भी देखिए, क्योंकि उन्होंने जब पंचलेट खरीदा तो उनके पास कुल 10 रुपए बचे थे, तो जिससे उन्होंने पूजा की सामग्री खरीदी। अब दोस्तों 1 भी रुपया नहीं था उनके पास जिससे वो स्पिरिट खरीद सकते। देखिए यहाँ पर क्या, लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलेट जला दिया। उसने गरी के तेल की सहायता से कैसे भी करके क्या, पंचलेट जला दिया। अब देखिए आगे क्या होता है कि पंचलेट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया, है ना। अब दोस्तों क्या होता है कि गांव में कुछ ऐसा हो जाए जो सबके लिए एक अचंभव हो। क्या है? असंभव है, सब कोई कुछ नहीं कर सकता, और एक लड़का वो कर दे तो सबके लिए, गांव वाले के जितने भी होते हैं उनका वो दुलारा हो जाता है। तो यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से गोधन के साथ भी ये हुआ। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया, महावीर स्वामी की जय बोल के कीर्तन शुरू कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा, है ना, प्यार भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। दान ने गोधन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर कहा कि तुमने जाति की इज्जत रखी है,
तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, उसको ये कहा गया कि तुमने जाति की इज्जत रखी, तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना है कोई, तो उसे खूब गाओ। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको टॉपिक दिख रहा है, ये आपको 100% लिखना है जब भी इसका कथानक लिखें। और दोस्तों यहाँ पर नीचे आप लोग एक चीज़ और देखिए, अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर से मुंशी की ओर देखा, उससे दृष्टि मिलते ही लज्जा के कारण मुंशी की पलकें झुक गईं। अब दोस्तों एक बार फिर लड़के ने लड़की को देखा, हसरत भरी निगाहों से उसे देखा, तो लड़की क्या शर्मा के चली गई या नजरें नीचे झुका ली, है ना। तो आप लोग यहीं पर वो चीज़ देख सकते हैं। अब दोस्तों जब भी आप इसका कथानक लिखेंगे तो इसमें आपको ये चीज़ हमेशा लिखनी ही होगी, और साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो नाम है ये भी उसमें आने चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, वहाँ पर एक गुलरी काकी की बेटी मुंशी भी थी, तो वो जानती थी गोधन पंचलेट जलाना जानता है। तो मुंशी की सहेली एक कनेली थी जिसने यह बात सरदार तक पहुंचाई कि पंचलेट जलाना गोधन जानता है, उसे बुला लिया जाए। तो ठीक इसी प्रकार से आपको शब्दों में अपने इस प्रकार से लिख देना है। करीब 80 शब्द में आपको लिखने को आता है और 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग नीचे और देखिए कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए, है ना। ये आपको लिखने को आता है 80 शब्द में। तो यहाँ पर हम उद्देश्य देख लेते हैं क्या इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बताया कि ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। इसका बड़ा ही सजीव और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। परोक्ष रूप से रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। इसी के साथ कहानीकार ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये आपको बता दिया है। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य ये है, आपको बता देना है। बाकी सारांश आए तो आपको बता दिया मैंने सारांश कैसे लिखना है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो आप लोग इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो बाकी आप लोग बहादुर कहानी के लिए दोस्तों कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने सभी दोस्तों में, जिससे कहानी सुनने में अच्छा लगता है। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।